एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सके एक दूसरे से। जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये मैं अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये अभी कोई इन्फेक्टिव चीज़ ऐसी कोई नहीं आई, तो आम पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं। सेकंड ये बात बता दूँ कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आए, देखिए जब पहला केस आया, दूसरा आया, तो जैसे एमएलए साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा कि जैसे कोई फूड पॉइजन हो तो नॉर्मल उसको एज ए नॉर्मल लिया। लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी तो हमने सीटी स्कैन, जो राजौरी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन किया, तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई। तो हमने फौरी तौर पे उनको एमआरआई और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किए। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई। तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, आप पीजीआई चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई आईसीएमआर का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे एक टीम यहाँ पे नहीं आई। और हर टीम एक पर्पज़ के लिए आई, हर टीम का एक पर्पज़ था। एनआईवी टीम पुणे से जो आई थी वो वायरस खोज रही थी, पीजीआई की टीम वायरस बैक्टीरिया खोज रही थी, जो लखनऊ की टीम है वो कोई ऐसा कोई जहरीला तत्व अगर खाने में है तो वो खोज रही। सो हर जो आपके पास टीम्स आई हैं वो हर एक मोटिव के साथ आई हैं। मोटिव उनका बड़ा क्लियर था, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि हमें करना क्या और हम चाहते क्या हैं। अब जब ये तीसरी बार भी एपिसोड हुआ तो अभी तक पोजीशन काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है हमारे मेडिकली। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था तो एकदम ये फैल गया था, तो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में आया गया है कि उनके सैंपल्स में कुछ जहरीले तत्व पाए गए हैं, जिनको हम मेडिकली अपनी भाषा में बोलते हैं टॉक्सिन्स। और जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है, इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा, तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो हमारी सीटी स्कैन जो राजौरी में किए और जो एमआरआई जम्मू में हुए, उन सब में एक फाइंडिंग सारे केसेस में आई है, कॉमन फाइंडिंग इन ऑल केसेस। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जैसी फाइंडिंग, जितने भी लोग बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फाइंडिंग। दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब वो दिमाग का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हार्ट बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, और बचाने में आदमी को बड़ा मुश्किल आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे एमएलए साहब से भी, अभी जावेद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, कि लोगों में ये एक है कि कोई 4 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 2 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 7 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 10 दिन में बीमार हो रहा है। तो उसका भी हमारे पास एक कि जब हमने ये ढूंढ लिया, जब हमने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग को जाके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर रही है। तो अब जब दिमाग होता है ना, तो दिमाग कुदरत ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तो इसको कवर किया। तभी तो ये खोपड़ी हमारी सबसे सख्त होती है, सबसे सख्त। और इस खोपड़ी के अंदर एक और लेयर होती है। जैसे आप घर में दीवार बनाते हैं तो दीवार के उस पार अलग है और इस पार अलग है, तो हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में एक और दीवार होती है। ये बाहर से जो देख रहे हो हड्डी है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और दीवार है, उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसको वो दीवार क्रॉस करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 72 घंटे में ज़्यादा सीरियस हो गया, कोई 4 दिन में हुआ, कोई 8 दिन में हुआ, कोई 10 दिन में हुआ। अब दीवार आपने बनाई है, अब कोई बंदा करता है कि यार मिट्टी की दीवार बना देता है, कोई करता है ईंटों की दीवार बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की मजबूत सरिये डाल के दीवार बनाता है। तो ये दीवार कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है वो जो जहरीला तत्व है दिमाग में कितनी जल्दी से घुसेगा। अगर वो दीवार कमज़ोर है तो वो जो जहरीली चीज़ है वो दिमाग में 48-72 घंटे में घुस रही है और वो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है और आदमी को बचाया नहीं जा पा रहा। किसी की दीवार, ये ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा स्ट्रांग है, उसने ईंटों की बनाई है,
उसको हो सकता है 3 दिन लग रहे हैं, किसी की तो बड़ी मजबूत है, उसको लगता है 8 दिन लग रहे हैं। तो ये वजह जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टरों ने खोजी है कि वक्त में क्यों है। अगर भाई एक ही चीज़ सबने खाई है, एक ही टाइम पे खाई है, तो सभी 48-72 घंटे में क्यों नहीं ज़्यादा बीमार हो गए। तो उसका भी रीज़न हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिया, पता कर लिया कि ये जो भी एजेंट है, अभी हम एजेंट ही बोलेंगे इसको, जो भी एजेंट या टॉक्सिन है या जहरीली तत्व है वो दिमाग में जाता है, और जैसे वो दिमाग में घुसता है तो वो दिमाग के उस स्टेशन को तबाह कर देता है, जिससे वो सिस्टम चलता है और आदमी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल। जब गाड़ी का इंजन ही फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी। जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, तो ट्रीटमेंट करने से पहले मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। जल्दी आइए, अगर किसी को कुछ लगता है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, काली पड़ रही है, रेस्टलेस हो रहा है, जल्दी आइए। सीएमओ साहब की पूरी टीम है, उनसे कांटेक्ट करें, हमारे पास जीएमसी रिजर्व सीटी स्कैन करवाएं। डैमेज होने से पहले आएंगे तो डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, अगर ब्रेन डैमेज होने के बाद आएंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। फिर हम उस कोशिश करते हैं उसका जो नुकसान हो रहा है, हार्ट को चलाएं, सांस को चलाएं, फिर हमारी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। अगर ब्रेन स्टेम सही के साथ मरीज आता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो बचाया जा सकता है। उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। सर, ये पेशेंट आया क्या डैमेज होने के बाद आए हैं आपके पास? जी, जैसे ही हमारे पास आए, हमने सीटी स्कैन किया तो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम है साथ में, तो डॉक्टर शमीम सभी के सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स में स्वेलिंग थी, सभी डैमेज होने के हाँ। बाद तो जैसे ही स्वेलिंग आती तो हम इमीडिएटली जम्मू भेजते थे, क्योंकि जम्मू में एमआरआई, उसके सीटी में अगर सोची जाए तो उसका अगला स्टेप होता है एमआरआई। तो हमें एमआरआई के लिए सभी बच्चों को भी और सभी को हमने फौरनी तौर पे एम्बुलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने अरेंज करवा के तो उनको हमने जम्मू भेजा एमआरआई करवाने के लिए। सर, लाइफस्टाइल के किस तरह के चेंजेस आप फिलहाल सजेस्ट करते हैं जब तक ये मामला पूरी तरह से साफ हो पाता है? जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है, बुधाल विलेज के आगे कंडी के लोगों को पहले अपने दिमाग से फियर एंड एंग्जाइटी निकाल दीजिए। आप डरिए मत कि कोई आसमानी बीमारी आ गई है या कोई बड़ा जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा हूँ, मैं दस्तावेज पढ़ के कह रहा हूँ। जो दस्तावेज मेडिकल के दस्तावेज हैं उनको देख के, उनको पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी दावत जैसा माहौल या फीस जिसमें 50-100 लोग इकट्ठा खाना खाते हैं, मत करिए। अब देखिए, इतनी बदकिस्मती से इतनी डेथ्स हो चुकी है, अब इनका भी 10वां होगा, इनका भी 40वां ख़त्म शरीफ जो बोलते हैं वो होगा। उसमें आप आइए, अफसोस कीजिए, लेकिन वो 100 लोगों का खाना, 50 लोगों का खाना मत बनाएं। हालात को देखते हुए आप इस चीज़ों से परहेज़ करें। खाना अपने अपने घर में बनाएं, 4 लोगों का, 5 लोगों का। दावती तौर पे जो खाने होते हैं, फीस जिसको बोलते हैं, या इकट्ठे कम्युनिटी मील्स, वो कम से कम 1 महीना ना कीजिए जब तक सिचुएशन सारी संभल नहीं जाती। दूसरा, खाना ताज़ा खाएं, रात का बचा हुआ ना खाएं। खाना अच्छी तरह से ढक के रखें और उतना ही पकाएं जितना खाना है, अगले टाइम के लिए फिर बनाएं। खाना बना के छोड़ मत दें, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। और पानी अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके और ढक के पानी पिएं। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और आपस में एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे का सहारा बने। और ये जो परिवार बेचारे अभी उजड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनको आप लोगों की सख्त ज़रूरत है।